हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट ऑनलाइन में मैंने आपको अवतल दर्पण से एक सारणी बनवाई थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के विभिन्न स्थितियों पर रखते हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी आकृति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। इसकी मैंने एक तालिका आपको बनवाई थी और आशा है कि आप लोगों ने वो याद भी कर ली होगी। बोर्ड एग्ज़ाम में ये 2 नंबर की इस तालिका को भी पूछा जा सकता है, इसलिए वो आपको ये तालिका याद होनी चाहिए। अब मैं इससे आगे का जो टॉपिक है कि हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रखते हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी आकृति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, इस बात की जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहली जो हम जब वस्तु को अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी आकृति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, इस बात को समझेंगे। ये इसका ध्रुव हो जाएगा। ये वस्तु है AB जो अनंत पर रखी हुई है। यहाँ से बिंदु A से एक किरण दर्पण पर आपतित होती है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो ये फोकस से निकलेगी। बिंदु B से एक अन्य किरण दर्पण पर आपतित होती है और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी फोकस से गुजरेगी। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, AB वस्तु को अनंत पर रखते हैं, तो बिंदु A से एक किरण निकलकर दर्पण पर आपतित होती है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार वस्तु के बिंदु B से एक अन्य किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो ये किरण भी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को फोकस पर काटती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये परावर्तित किरण वास्तव में एक दूसरे को काटती है, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति आएगी वो वास्तविक और उल्टी आएगी और प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो वस्तु की स्थिति
वस्तु की स्थिति, वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं? अनंत पर। अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर आएगी? फोकस पर। फोकस पर यानी कि एफ पर। प्रतिबिंब की आकृति छोटा होगा, यानी कि इसे हम बिंदुवत भी कह सकते हैं, बिंदुवत भी कह सकते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी और उल्टा होगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने एक नियम का पालन किया है। जब भी कोई प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। वास्तविक प्रतिबिंब इसलिए बन रहा है कि ये परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को फोकस पर काटती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव उल्टा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें फोकस पर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब की आकृति छोटी होगी या छोटा होता है, इसको हम बिंदुवत भी कह सकते हैं। और इसकी जो प्रकृति आएगी वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। इसके बाद हम इसकी दूसरी स्टेज को लेते हैं। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से परे हो, अब हम वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखेंगे। एक मिनट।
तो हम वस्तु को वक्रता केंद्र से परे ए बी वस्तु को रखते हैं। तो ए बिंदु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। बिंदु ए से एक अन्य किरण वक्रता केंद्र से निकलकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ये वापिस उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि मैंने आपको नियम बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वापिस उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में काटती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बी डैक्स ए डैक्स, तो वस्तु का प्रतिबिंब बी डैक्स ए डैक्स वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र से परे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा और ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? वक्रता केंद्र से परे है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब की आकृति छोटा होगा, आकार कैसा होगा? छोटा होगा और इसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक होगी और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखते हैं, वक्रता केंद्र से परे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। इस प्रकार से आपकी ये दूसरी पोजीशन भी समाप्त होती है। आगे इसकी हम तीसरी पोजीशन को देखते हैं। तीसरी पोजीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तीसरी इसकी पोजीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, स्थित हो।
तो बस बच्चों देखिए, वक्रता केंद्र पर हमने ए और बी वस्तु को रखा है। वस्तु को हमने कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र पर। तो इसके बिंदु ए से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। क्यों गुजरेगी? क्योंकि हमारे पास नियम है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है। बिंदु ए से एक अन्य दूसरी किरण फोकस से निकलकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बच्चों, हमने ए बी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है। इससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। बिंदु ए से एक दूसरी किरण मुख्य फोकस से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काटती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बी डैक्स और ए डैक्स। और ये प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा, क्योंकि ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। तो वस्तु की स्थिति हमने कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंबी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। आकृति उसकी होगी बराबर या वस्तु के समान, वस्तु के समान। और उसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इस बच्चों, अब चौथी स्थिति आती है जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो।
बच्चों, हम ए बी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। इससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। बिंदु ए से एक अन्य दूसरी किरण फोकस से निकलकर दर्पण पर आपतित होती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र से परे बी डैक्स ए डैक्स पर काटती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बी डैक्स ए डैक्स बनेगा। ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होगा और ये वास्तविक और उल्टा होगा। तो एक बार इसकी हम पोजीशन देखते हैं। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति हमने कहाँ पर रखी है? वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, फोकस के बीच रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे होगी। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र से परे बनता है और बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा और इसकी जो प्रकृति आएगी वो वास्तविक और उल्टा आएगा, क्योंकि ये परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है। अब आती है स्थिति नंबर 5, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब हम वस्तु को ए बी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो बिंदु ए से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक बिंदु ए से अन्य किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष से तिर्यक आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से ये तिर्यक ही निकल जाती है। ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती है, इसीलिए प्रतिबिंब की जो स्थिति आएगी वो आएगी अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। कब? जब वस्तु की स्थिति क्या है? फोकस पर। जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, आकार बड़ा बनेगा, या इसको हम अत्यधिक बड़ा भी कह सकते हैं, अत्यधिक बड़ा
और इसकी प्रकृति होगी उदासीन और उल्टा। और अवतल दर्पण की छठी जो लास्ट स्टेज है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो। ये स्थिति सबसे अलग है। इसमें अभी तक जो प्रतिबिंब बने थे वो सभी दर्पण के आगे बने थे, किंतु इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए वो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। जब वस्तु, ये लास्ट स्टेज है, जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो। तो बच्चों देखिए, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक अन्य किरण जो ध्रुव पर तिर्यक आती है मुख्य अक्ष से, और ये तिर्यक निकल जाती है। ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती नहीं हैं, किंतु जब इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें ये ए डेक्स बी डेक्स काटती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए वस्तु का जो प्रकृति है वो दर्पण के पीछे बढ़ेगा। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो आ जाएगी दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब का आकार बड़ा आ जाएगा, और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी आएगी, अब आभासी और सीधा। तो बच्चों, आपने 5 स्थितियों तक देखा होगा कि सभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहे थे, इसीलिए वो सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे थे। किंतु ये छठी स्टेज, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती नहीं हैं, किंतु जब इनको हम पीछे की ओर ले जाते हैं तो हमें ये काटती हुई प्रतीत होती है। और जहाँ पर ये काटती हुई प्रतीत होती है, ए डेक्स बी डेक्स वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमको दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। और इस प्रकार से बच्चों, आपके अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, आकृति और स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा, अवतल दर्पण के उपयोग।
अब तक दर हेलो बच्चों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। और एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि संडे को 8 बजे विभिन्न लेसनों के जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन क्वेश्चनों का मैं ऑनलाइन संडे को 8 बजे करूँगा। तो आप सभी बच्चे मुझे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों का फ़ायदा हो सके और आपको उनके उत्तर और नॉलेज प्राप्त हो सके। धन्यवाद।